महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा और बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे और सभी लोग उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते थे। एक युवक प्रतिदिन भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने जाता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुन के जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर भी शंका होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूँ? भगवान बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। भगवान बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब भगवान बुद्ध ने उस युवक को समझाया, यदि इसी तरह पानी में निरंतर डालते रहोगे तो टोकरी कुछ दिनों में ही ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में जल भर पाओगे। उसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने भगवान बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी हमारे मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सत विचारों का आलोक प्रसारित कर देती हैं। तब भगवान बुद्ध ने समझाया, हमें निरंतर सत्संग, भजन, कीर्तन करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत होता है। थैंक यू।